एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने जनक फलन तक कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर को। आज हम पीएनएक्स के कुछ पुनरावर्ती संबंध जो आपके सिलेबस में उनको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर उनमें से कोई भी एक या दो पुनरावर्ती संबंध आपसे एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो देखिएगा अपन आज इनको कंप्लीट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पी एन एक्स के पुनरावर्ती पीएनएक्स के पुनरावर्ती संबंध, रिकर्सन रिलेशन, रिकर्सन रिलेशन ऑफ पीएनएक्स। ओके बच्चों, तो रिकर्सन रिलेशन ऑफ पीएनएक्स। तो सबसे पहले देखो इसकी एक परिभाषा देते हैं। विभिन्न कोटि के अवकलजों, विभिन्न कोटि के अवकलजों व बहुपदों के बीच के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण पुनरावर्ती संबंध कहलाते हैं। पुनरावर्ती संबंध कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो आपसे पूछ सकते हैं कि पुनरावर्ती संबंध क्या है, उसकी परिभाषा आपको लिख के आनी है। देखो बच्चों, फर्स्ट प्रथम पुनरावर्ती संबंध, प्रथम पुनरावर्ती संबंध। तो देखिए बच्चों, प्रथम पुनरावर्ती संबंध का जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा? 2n+1 एक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू n+1 पी n+1 एक्स प्लस n Pn-1 एक्स। ओके बच्चों, तो ये आपको एग्जाम में ऐसे देंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका कि सिद्ध करो कि, ऐसा आएगा कि निम्न पुनरावर्ती संबंध को सिद्ध कीजिए, है ना। ये पुनरावर्ती संबंध आपको देंगे, आपको इसको जनरेट करना होगा, सिद्ध करना होगा वहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आपको याद नहीं करने हैं ना इनकरेक्ट, हालांकि फिर भी एक दो तो याद रखना है ना शुरू के। तो वो सारे तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे याद भी हो जाएंगे। ऐसी कोई कठिन चीज़ नहीं कि आप इनको याद नहीं कर सकते। बाकी याद करना इतना रिक्वायरमेंट तो है नहीं, है ना। अभी जो एग्जाम में हुई थी बीएससी के लिए, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सप्लीमेंट्री एग्जाम है ना बीएससी बीएडगी में, उसमें ऐसा एक रिकर्सन रिलेशन दिया था और उसको बोला गया था कि इसको सिद्ध कीजिए बस, है ना। तो आपको उसका जो प्रोसेस है वो सिद्ध करना था ना पूरा। तो इसका देखो प्रूफ करते हैं अपन। तो देखो प्रूफ कैसे करोगे बच्चों? पीएनएक्स के जनक फलन की परिभाषा से, पीएनएक्स के जनक फलन की परिभाषा से, जनक फलन की परिभाषा से क्या होगी बच्चों? पीएनएक्स के जनक फलन की परिभाषा सबको पता होगा, 1 - 2xt प्लस t² की पावर -½ इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 to infinite and t to the power n and pnx। ओके बच्चों, ये सभी को याद होना चाहिए। अब क्या करिए बच्चों, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिएगा और कहो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
किसके सापेक्ष करो बच्चों, टी के सापेक्ष। तो करिएगा -1/2 पावर आगे आएगी 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर एंड -3/2 हो जाएगा पावर, है ना इसका। एंड जो ब्रैकेट में है उसका भी होगा -2x प्लस 2t, ओके, इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड n t टू दी पावर n-1 एंड pnx। बच्चों सोल्व कीजिएगा थोड़ा आगे और इसको, तो यहाँ से देखोगे आप ये बन जाएगा x माइनस टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके वहाँ से, तो ये बनेगा x माइनस टी 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है, इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n t n-1 pnx। ओके बच्चों, तो एक बार आगे देखिए थोड़ा और, अभी स्पेस है हमारे पास बोर्ड पे। देखो बच्चों यहाँ से अब क्या करो बच्चों, इस वाले जो इक्वेशन आया इस वाले को, है ना, इसको आप 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो। देखिए बच्चों एक प्रोसेस है सिद्ध करने का ना, बार बार करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो सर ऐसे क्या करवा रहे हो, आप टी के साथ ऐसा अवकलन करवा रहे हो हैं, तो बच्चों एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा इनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। हाँ ये एक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रीजन नहीं है कि सर ऐसा ही क्यों कर रहे हो, टी के साथ ऐसा अवकलन ही क्यों कर रहे हो, है ना, ये एक मैथमेटिक्स है, ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइएगा आगे, है ना, तो टी के सापेक्ष क्या किया अपन ने, अवकलन किया इसका। अब आगे देखो समीकरण जो ये वाला है ना अपना, इसको 2 नंबर दे दो आप और कहो समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर से गुणा करवाने पर, तो गुणा कीजिएगा बच्चों x माइनस टी। देखिएगा जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा उस वाले पार्ट से, तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी माइनस की, कितनी हो जाएगी, हाफ। तो 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12, 1/2, है ना। आगे देखो समीशन या फिर बाहर लगाओ 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर एंड समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड n t n-1 और pnx। ओके बच्चों, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखो बच्चों इसका तुम क्या करिएगा, ये जो वैल्यू आ रही है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर, इसको यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 को देखो ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, ये जो वैल्यू इसकी इक्वल है ना समीकरण 1 में, वो वहाँ ले जाके पुट कर दो इसकी जगह 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की -12, तो इसको आप 3 नंबर दे दीजिए बच्चों, है ना। तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो बच्चों, तो x माइनस टी 1 सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये वाला वैल्यू है ना इसकी जगह ये, तो समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट t की पावर n pnx इज इक्वल टू 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर, यहाँ पे पावर थोड़ी आएगी बच्चों, नहीं ओनली यही है, ठीक है। अब देखो समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n t n-1 और pnx, ऐसा कैसा सेम है जैसा कैसे लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक लिखिएगा एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों के अंदर, ठीक है। चले बच्चों आगे देखिएगा, 1 मिनट बच्चों, ये तो अपने को काम आएगा भी, 2n + 1 x pnx, ठीक है, इज इक्वल टू, यही तो प्रूव करना है ना।
तो इसको तो रहने दो और आपको तो इसके नीचे ही लिखना है ना। अब देखिए बच्चों, x माइनस टी, इसका समीशन ओपन करो बच्चों। यहाँ पे समीशन ओपन करेंगे तो देखो n बराबर 0 रखो, t की पावर 0 p0 x, ठीक है। n बराबर 1 रखो, t1 p1 x, ओके। इस प्रकार 2 3 आप रख सकते हो। और कहाँ तक जाएंगे बच्चों इसमें, देखिएगा t की पावर n माइनस 1वां पद देखिए इसमें कितना होगा, p n की जगह n माइनस 1 आएगा, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस t की पावर n वां पद कैसा आएगा, p n x, यही होगा n वां, तो ठीक है। बच्चों मैंने n माइनस 1वां पद क्यों लिया है यहाँ पे, देखो बच्चों मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं t की पावर n के गुणांकों की तुलना करवाऊंगा। तो तुम बताओ, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो t की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, t की पावर n बचेगा। तो हमें क्या चाहिए, t की पावर n के गुणांक चाहिए। अब तुम यहाँ n माइनस 2वां पद लिखते तो उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि n माइनस 2 यहाँ आता, तो बताओ कहाँ आएगा, बताओ यहाँ पे n माइनस 2 मान लो लेते तुम, t की पावर n माइनस 2, तो सोल्व करो इसके साथ, नहीं बैठेगा ना, n माइनस 1 ही आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो t की पावर n की गुणांक चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे पदों का प्रसार करेंगे यहाँ पे, प्लस ऐसे चलता रहेगा ना ये सीरीज, आगे पद आपके पास चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू n प्लस कहाँ हो गया, वो रहा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। समीशन को ओपन कीजिएगा तो देखो बच्चों इसमें t की पावर 2 भी है। देखो मैं कहता हूँ कैसे पद ओपन करने हैं, इसमें t की पावर 2 है ना, तो आपको क्या लेना उधर, t की पावर n माइनस 2 लेना, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और t की पावर n आ जाएगा। इसका t की पावर 1 है यहाँ पर, तो उधर t की पावर n माइनस 1 लेना है। और एक आपके पास 1 है तो उधर t की पावर n लो, तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो t की पावर n आ जाएगा। तो t की पावर n के गुणांक चाहिए अपने को, तो बस तो करिएगा ओपन। देखो बच्चों अगर n की जगह आप 0 लो तो पूरा ही 0 हो रहा है, ठीक है। 1 लेंगे तो 1 एंड t की पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 एंड p0 x, ठीक है बच्चों, ऐसा चलेगा। प्लस अब आपको क्या कौन कौन से पद चाहिए, एक तो n माइनस 2, तो देखो अगर आप n की जगह n माइनस 2 लेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको n माइनस 2 कैसे बनेगा, n की जगह क्या लो, n माइनस 1 लो, तो n माइनस 1 t, और यहाँ n की जगह n माइनस 1 लोगे तो n माइनस 2 हो जाएगा ये, एंड p n माइनस 1 x, ठीक है बच्चों। प्लस आगे देखो आपको चाहिए t की पावर n माइनस 1 भी चाहिए, तो वो कैसे आएगा n माइनस 1 पद, बताओ यहाँ से, n माइनस 1 यही है खुद ही देखो, तो t n माइनस 1 एंड p n x, ठीक है बच्चों। और कौन सा पद चाहिए आपको, एक चाहिए t की पावर n का, तो वो कैसे मिलेगा, अगर मैं n की जगह n प्लस 1 रख दूं तो t की पावर n बनेगा, तो n की जगह क्या करो, n प्लस 1 रखो, t की पावर n, ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, n की जगह n प्लस 1, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करना है तुम्हें, दोनों तरफ t की पावर n के गुणांकों की तुलना करवा दो, दोनों तरफ t की पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए बच्चों सबसे पहले आप इधर इक्वल के इधर देखिएगा क्या क्या आ रहा है। देखो t की पावर 1 यहाँ नहीं मिलेगा, ये रहा देखो t की पावर n माइनस 1 और t की पावर 1, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस p n माइनस 1 x, यही मिल रहा है देखो t की पावर n का गुणांक, ठीक है बच्चों। आगे देखो इसके अंदर देखना बच्चों, कुछ साथ में थोड़ी नहीं था, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था, ओके। अब देखिएगा, तो अब देखो वैल्यू अपने पास एक तो ये आ गई, प्लस
इसके साथ में देखो टी की पावर एन का गुणांक यहाँ नहीं है, ये देखो इसमें है, तो कितना आएगा एक्स पी एन एक्स। ओके बच्चों, अपने पास दो गुणांक इधर से आ गए, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इधर देखिएगा टी की पावर एन माइनस टू का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ तो टी की पावर एन मिलेगा, तो एन माइनस वन और अपने पास आएगा पी एन माइनस वन एक्स। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने को मिल गई। और देखो टी की पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई इससे कराओ तो क्या मिलेगा प्लस माइनस टू एक्स, एक तो 2x आएगा माइनस का और n भी आएगा एंड पी एन एक्स। ठीक है बच्चों, एंड t की पावर n का इससे कराओ 1 से तो यहाँ भी एक t की पावर n का गुणांक अपने को मिलेगा, तो कितना आएगा n प्लस वन एंड पी एन प्लस वन एंड x। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको सोल्व कराओ, इस फॉर्म में लेके आओ इसको। तो क्या करना होगा, देखो ये वाली वैल्यू आप या तो इधर भेज दो, ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे यहाँ से बताओ। तो इस वाली वैल्यू को एक बार इधर लेके आओ, तो माइनस पी एन माइनस वन एक्स एंड माइनस एन पी एन माइनस वन एक्स, ये प्लस का होगा इधर आगे, तो प्लस पी एन माइनस वन एक्स। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू एक्स, ये वाला एक्स भी यहीं रहने दो, प्लस एक्स पी एन एक्स और एक टर्म और आएगी अपने पास पी एन एक्स की इधर से ये रही, इसको भी इधर लाओ तो प्लस टू एक्स एन पी एन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एन प्लस वन एंड पी एन प्लस वन एक्स। यहाँ से सोल्व करो बच्चों, यहाँ से सोल्व करने पे देखो अपने पास ये वाली टर्म तो इससे कट रही है, देखो ये वाली तो ये तो कैंसिल आउट हो गई ना। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर देखो पी एन एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो क्या करो एक्स पी एन एक्स, ये तो कॉमन ले लिया बच्चों, एक्स पी एन एक्स, तो एक्स पी एन एक्स दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस टू एन या टू एन प्लस वन भी बोल सकते हो, टू एन प्लस वन। आगे देखिएगा इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों ये कैंसिल हुआ, इसको अपन ने कॉमन लिया, ये वाला टर्म है ना आप उधर भेज दो, ये वाला तो यहाँ पर है ही ना, एन प्लस वन एंड पी एन प्लस वन एंड एक्स प्लस वाले टर्म इधर ले आओ क्योंकि उसकी उधर रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर देखो इक्वल के इधर एक ही पद है पूरा, इधर दो टर्म है, तो इस वाले टर्म को आप इधर ले आओ, प्लस एन पी एन माइनस वन एंड एक्स। ठीक है बच्चों, यही चाहिए देखो आपको, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों इसको, है ना। तो इसको आप यहाँ तक राइट डाउन करें बच्चों, फिर उसके बाद दूसरा पुनरावर्ती संबंध अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी हर बात, है ना। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं हमसे। बच्चों कुछ नहीं है, टी की पावर एन के गुणांकों की तुलना करवानी है, उसके लिए आपको ऐसा प्रसार करना है, आप वही टर्म यहाँ पे ओपन करो समीशन से, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई कराने पे क्या मिले, टी की पावर एन का गुणांक मिले। क्योंकि ऐसे तो आपकी सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चल सकती है, देखो एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट है ना, तो इसमें तो इनफाइनाइट पद आ सकते हैं, लेकिन अपने को उन टर्म से लेना ही नहीं है कुछ, अपने को वही टर्म चाहिए जिनमें टी की पावर एन का गुणांक हमें प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, तो आपको वही टर्म्स लेनी है जिनमें टी की पावर एन का गुणांक मिले। ओके बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, अपन अब द्वितीय पुनरावर्ती संबंध की बातें करते हैं। देखिएगा बच्चों, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध, इसको भी हटा दीजिएगा ताकि स्पेस हमें फुल मिल जाएगा पूरा ना। देखिएगा बच्चों, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध, सेकंड रिकर्सन रिलेशन। ओके बच्चों, तो इसमें क्या हुआ रिलेशन, ये एन पी एन एक्स इक्वल टू
एक्स पी एन प्राइम एक्स एंड माइनस पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, तो ये आपका सेकंड रिकर्सन रिलेशन है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं मार्कर चेंज करता हूं। देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। देखो इसको देखिएगा अच्छे गौर से। इसमें देखो बच्चों, आप प्राइम का मीन्स क्या समझोगे, ये प्राइम जो लग रहा है इसका मीन्स है कि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना। हियर आप प्राइम का जो मतलब है पी एन प्राइम का प्राइम जो लग रहा है ना, इसका मीन्स है कि पी एन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अगर मान लीजिए यहाँ पर डबल प्राइम लगा हुआ तो 2 बार अवकलन हो रहा है इसका, 3 बार 3 प्राइम का मतलब है ना। तो सिंगल प्राइम में इसका मतलब है 1 बार अवकलन है। ठीक है, ये साइड में आप कहीं लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिएगा इसको अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ कीजिएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर x के सापेक्ष भी अवकलन होना चाहता है और t के सापेक्ष तो करना ही करना है। तो क्या करोगे, जनक फलन की परिभाषा से, जनक फलन की परिभाषा से। बच्चों इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, जनक फलन वाले को। परिभाषा से क्या होता है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस हाफ समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट t टू दी पावर n एंड पी एन एक्स। ओके बच्चों, तो कीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 2x प्लस 2t इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n t n माइनस 1 पी एन एक्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे और सोल्व करें इसको। आगे सोल्व कीजिएगा तो x माइनस टी, यहाँ पे पावर इन माइनस 1/2 भी आगे आएगा बच्चों। x माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n t n माइनस 1 पी एन एक्स। समीकरण नंबर 1। ओके बच्चों, अब आप क्या कीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 इसको दे लीजिए, 2 इसको दीजिएगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ x के सापेक्ष होना ही चाहता है अवकलन करने पर। अवकलन तो करना ही पड़ेगा बच्चों। देखिएगा कितना होगा x के सापेक्ष, माइनस 1/2 वही आगे आएगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और x के सापेक्ष करना चाह रहे हो बच्चों, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ओनली माइनस 2t इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड t की पावर n p n प्राइम x। प्राइम लग गया, x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर रहे हैं बच्चों, है ना। और हमें प्राइम का टर्म चाहिए भी, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करें आगे, तो हमें क्या मिलने वाली है वैल्यू, देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। t 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस 3/2 एंड समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड t की पावर n पी एन प्राइम x। आगे सोल्व करो, इस t को बच्चों इधर भेज दीजिएगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस 3/2 समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट t की पावर n माइनस 1 एंड पी एन प्राइम x। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें ये वाली वैल्यू, देखो समीकरण 2 को। समीकरण 2 में इस वाली वैल्यू की जगह हम वो वाली वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, ये वाली, इसकी इक्वल ये है, तो आप इसको पुट कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसको समीकरण नंबर 3 दीजिएगा।
और लिखिएगा समीकरण 2 का मान, सॉरी 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिएगा बच्चों, तो हमें मिलेगा x माइनस टी एंड समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट t की पावर n माइनस 1 पी एन प्राइम x इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n t n माइनस 1 एंड पी एन x। ठीक है बच्चों, देखिएगा x माइनस टी का x माइनस टी आ गया, इसकी जगह मैंने वो वैल्यू रखी है समीकरण 3 से, ये वाला देखो बराबर n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये का ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, अपने पास वैल्यू आ गई है यहाँ से देख रहे हो ना आप, x माइनस टी और ये वैल्यू रखी, और एन टी एन माइनस 1 पी एन एक्स। ओके बच्चों, अब क्या करना होगा इसका, वही क्या करोगे, प्रसार करोगे। तो ओपन कीजिएगा इसको, एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं ना, यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिएगा, तो ये वाली वैल्यू अपने पास कंप्लीटली आई है यहाँ पर, थोड़ा सा और सोल्व करना है, फिर हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखिएगा, ये जो वैल्यू है उसको ओपन कीजिएगा, x माइनस टी, समीशन को ओपन करके अपन वही गुणांक लेंगे। अब इस बार देखो बच्चों, अपन t की पावर n माइनस 1 के गुणांकों की तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो पी एन है। एक बार इसको आप ओपन कीजिए, फिर आपको समझाया जाएगा क्यों अपन t की पावर n माइनस 1 के गुणांक ले रहे हैं यहाँ पर। देखो, मान लीजिए आप t की जगह 0 रखो, n की जगह, यानी n की जगह 0 रखोगे तो t की पावर माइनस 1 एंड p 0 प्राइम x। ऐसे t की जगह 1 रखोगे तो, सॉरी n की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, एंड p 1 प्राइम x। ऐसे चलेंगे, ऐसे कहाँ तक चलोगे देखो। अगर मान लीजिए आप t की पावर n का गुणांक बनाना चाहेंगे तो बन तो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो, और पी एन प्राइम एक्स आपको मिलना चाहिए। देखो अपना यही है द्वितीय वाला यही है, ये चाहिए अपने को। तो देखो, अगर मान लो t की पावर n का गुणांक तुमने बनाया, इसको मल्टीप्लाई कराया डायरेक्ट आपने, तो देखो पी एन प्राइम एक्स तो आ जाएगा, बट उसके साथ में x चाहिए, वो कहाँ से लाओगे, ये x तो नहीं आ रहा है ना। दूसरी बात, पी एन माइनस 1, पी एन माइनस 1, तो माइनस 1 कब बनेगा बच्चों, यहाँ n की जगह n माइनस 1 करोगे तभी तो बनेगा ना। तो n की जगह n माइनस 1 करो, n माइनस 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो आप चाहकर भी t की पावर n के गुणांकों की यहाँ तुलना नहीं कर सकते बच्चों। अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो देखिएगा, तो क्या करोगे, t की पावर n माइनस 1 एंड p n प्राइम x। ठीक है, अगला टर्म यहाँ पे लेंगे अपन t n माइनस 2 p n की जगह n माइनस 1 किया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, n माइनस 1 प्राइम x। ऐसे चलती रहेगी सीरीज आपके पास, इक्वल टू, उसमें देखो इसमें से अपने को क्या चाहिए, t की पावर n माइनस 1 ही ले लो यहाँ तो बस। देखो क्योंकि n पी एन एक्स, तो n पी एन एक्स ये रहा ना, डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इधर से क्या लोगे आप, फिर भी ओपन करना चाहो तो कर लीजिएगा, n की जगह 0 कीजिएगा तो 0 होगा, 1 रखोगे तो 1 t की पावर 1 माइनस 1 0 एंड p 1 x प्लस n t n माइनस 1 p n x। ऐसे आपके पास सीरीज चलती रही। आगे के कोई टर्म हमें नहीं लेने, क्योंकि हमें उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। देखिएगा, दोनों तरफ t की पावर n माइनस 1 के गुणांकों की तुलना करने पर कीजिएगा, t की पावर n माइनस 1 के गुणांक, एक तो यहाँ से मिल रहा है n माइनस 1, x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, तो x पी एन प्राइम x। इसके साथ कराओगे तो इसकी पावर 1 है, 1 से 1 कैंसिल, t की पावर n का गुणांक मिल रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, t की पावर n माइनस 2, इसको इससे सोल्व कराओ t वाले से, तो एक कम हो जाएगी, t n माइनस 1 हो जाएगा,
तो उसके साथ हमें वैल्यू मिलेगी पी एन माइनस वन प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिएगा बच्चों हमारे पास इधर टी की पावर एन माइनस वन का गुणांक है एन पी एन एक्स, एन पी एन एक्स। तो हमें क्या चाहिए, इसको रिवर्स में लिख दीजिएगा, एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एन प्राइम एक्स माइनस पी एन माइनस प्राइम एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये सेकंड रिकर्सन रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिएगा, तृतीय पुनरावर्ती संबंध को हम ज्ञात करते हैं। तृतीय पुनरावर्ती संबंध, ये वाला अभी हमें काम आएगा बच्चों, देखिएगा। तो मैं यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा तृतीय पुनरावर्ती संबंध, तृतीय पुनरावर्ती संबंध। सबसे पहले तृतीय पुनरावर्ती संबंध को लिखिएगा, क्या होता है, तो 2n+1 पी एन एक्स पी एन+1 प्राइम एक्स माइनस पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, तो ये हमारा पुनरावर्ती संबंध है, हमें इसका प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ बस एकदम इजी है। कैसे करोगे, जो आपको प्रथम और द्वितीय पुनरावर्ती संबंध बताए हैं उनका यूज करना है बस, है ना, और कुछ भी नहीं करना। देखिएगा, तो लिखोगे प्रथम पुनरावर्ती संबंध से, प्रथम पुनरावर्ती संबंध, जो भी अब आगे की रिकर्सन रिलेशन आएंगे उनमें यूज ही होगा बस पीछे वाले का। मैन तो आपके पास ये दो ही है, बस दो रिकर्सन रिलेशन आपको आने चाहिए बस शुरू वाले। प्रथम पुनरावर्ती संबंध से, प्रथम पुनरावर्ती संबंध से देखिए बच्चों क्या होता है प्रथम पुनरावर्ती, 2n+1 एक्स पी एन एक्स n+1 पी n+1 एक्स प्लस एन पी एन माइनस वन एक्स। ठीक है बच्चों, ये प्रथम अपने पास क्या होता है, रिकर्सन रिलेशन होता है। देखिए बच्चों इसका क्या करो, एक बार x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। इसका अवकलन करने पर तो देखो 2n+1 x के सापेक्ष करो, इन दोनों फंक्शन देखो, दो फंक्शन हो गए, u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाओ, x ऐसे कैसे पी एन एक्स का करोगे प्राइम लग जाएगा, प्लस x का 1 हो गया और पी एन एक्स का ऐसे कैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू n+1 पी n+1 प्राइम प्लस एन पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। देखो बच्चों x के सापेक्ष क्यों किया अवकलन, देखो इसमें प्राइम आ रहे हैं तो आपको होता है x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, और 2n+1 भी देखो, इसमें भी अपने पास 2n+1 आ रहा है, देखो आ रहा है ना ये वाला, तो 2n+1 जब इसमें आ रहा है तो इसमें भी आना चाहिए, तो इसलिए हमने प्रथम पुनरावर्ती संबंध को यहाँ पर यूज किया है। ठीक है बच्चों, आइएगा आगे देखते हैं, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों। अब क्या करोगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 2n+1 एक्स पी एन प्राइम एक्स प्लस 2n+1 पी एन एक्स इज इक्वल टू n+1 पी n+1 प्राइम एक्स प्लस एन पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ठीक है, तो आप इसको देंगे समीकरण नंबर 1 दे लीजिए ना इसको। इसके बाद देखो बच्चों द्वितीय पुनरावर्ती संबंध से, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध से, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध क्या है बच्चों, ये रहा एन पी एन एक्स एक्स पी एन प्राइम एक्स माइनस एन पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख लीजिएगा, जो एक्स पी एन वाली वैल्यू है ना ये वाली, इसको तो एक तरफ करो, एक्स पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू एन पी एन एक्स प्लस
पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके, समीकरण, इस वाले समीकरण को क्या करो, 2n प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा करवा दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाने पर, गुणा करने पर कीजिएगा बच्चों, 2n प्लस 1 एक्स पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एन पी एन एक्स प्लस 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 प्राइम एक्स। इसको समीकरण नंबर दीजिएगा बच्चों 2। क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक में से आपको 2 को घटाना है बच्चों, तो करिएगा सब्ट्रैक्ट इसको, इस वाली टर्म को देखो कितना आएगा, 2n प्लस 1 एक्स पी एन प्राइम एक्स, ठीक है, उस वाली टर्म को लो, LHS वाले को LHS से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 2n प्लस 1 एक्स पी एन प्राइम एक्स माइनस हो जाएगा 2n प्लस 1 एंड पी एन एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में गया और राइट हैंड वाला राइट हैंड में सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो ये वाली वैल्यू उसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 में से आपको 2 को करना था ना, तो क्या किया बच्चों, देखो 1 में से 2 को करना था। ओके, तो ये वाली वैल्यू अपन ने पहले लिखी है क्या, 1 माइनस 2, ओके है ना, पी एन प्राइम एक्स, पहले कौन सी वैल्यू लिखी है बच्चों अपन ने, 2 माइनस 1 कर दिया गया। 1 मिनट सही कीजिएगा बच्चों इसको, 1 माइनस 2 करना है ना, पहले ये वाली वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 एक्स पी एन प्राइम एक्स प्लस 2n प्लस 1 एंड पी एन एक्स, ओके, माइनस 2n प्लस 1 एंड एक्स पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लोगे अब n प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्राइम एक्स प्लस n पी एन माइनस 1 प्राइम एक्स। ओके बच्चों, इसके बाद देखो n पी एन प्राइम माइनस 1 एक्स आ गया, माइनस 2n प्लस 1 n पी एन एक्स माइनस 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 प्राइम एक्स। ओके, यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, अब देखिएगा एक बार आप यहाँ तक करो ना बच्चों, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, हाँ एक बार यहाँ तक राइट डाउन कीजिएगा सही बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं ना अपन। सोल्व करो, देखिएगा 2n प्लस 1 एक्स पी एन प्राइम एक्स, यहाँ पर देखो एक्स पी एन प्राइम एक्स मिल रहा है, एक्स पी एन प्राइम एक्स यहाँ भी मिल रहा है, ये वाला कैंसिल हो गया कि बच्चों, देखिएगा ये वाली टर्म पूरी ही कैंसिल हो रही है, ठीक है, ये वाला टर्म गया, तो 2n प्लस 1 पी एन एक्स हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। ओके, इज इक्वल टू, आगे बढ़िएगा, n प्लस 1 एंड पी एन प्लस 1 प्राइम एक्स एंड प्लस, हाँ यहाँ पर देखो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है कोई ना कोई टर्म, यहाँ पे देखिएगा बच्चों कोई टर्म अपने पास कैंसिल हो रही है तो नहीं हो रही है, चलिएगा यहाँ पे देखो n प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्राइम एक्स प्लस, एक बार लिख लीजिएगा पूरे को इधर, प्राइम एक्स माइनस 2n, यहाँ पर देखो दोनों में से 2n प्लस 1 कॉमन लीजिएगा बच्चों एक बार, है ना, 2n प्लस 1 माइनस का कॉमन लिया अपन ने, बचेगा क्या, n p n x एंड माइनस पी एन माइनस प्राइम एक्स, ये वाली वैल्यू अपने पास बचेगी, लेकिन माइनस कॉमन लिया था यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, यह वैल्यू अपने पास आ गई। यहाँ पर देखो 2n प्लस 1 पी एन एक्स, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आना चाहिए अपने पास पी एन प्लस 1 प्राइम एक्स आएगा, तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिएगा, इस वाले को पी एन प्लस 1 और वहाँ से देखिएगा बच्चों ये वाली वैल्यू अपने पास सोल्व होगी और थोड़ी सी, देखो n प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्राइम एक्स
प्लस एन पी एन माइनस वन प्राइम एक्स, इसको ओपन ही करना होगा वापस, क्योंकि इसको इसके साथ अपन कंबाइन करेंगे। 2n प्लस वन एन पी एन एक्स माइनस 2n प्लस वन पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। इस वाली वैल्यू को इस वाली के साथ कंबाइन करो, है ना। देखिएगा क्या रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ से। 2n प्लस वन एंड पी एन एक्स इज इक्वल टू n प्लस वन एंड पी एन प्लस वन प्राइम एक्स। इस वाले को इसके साथ कीजिएगा, प्लस n माइनस 2n माइनस वन एंड पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद में माइनस 2n प्लस वन एंड n पी एन एक्स। ओके बच्चों, अब देखिएगा ये जो वैल्यू है यहाँ पे, एक वैल्यू अपने पास ये रही, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखिएगा कितनी बनेगी, 2n प्लस वन, ओके, एंड प्लस n 2n प्लस वन। ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक मिनट देखिएगा बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट का होना चाहिए। एक मिनट सोल्व कर लीजिए इसको। 2n प्लस वन पी एन एक्स, यहाँ से देखो n प्लस वन पी एन प्लस वन प्राइम एक्स, यहाँ से क्या बच रहा है अपने पास, माइनस n माइनस वन, तो माइनस n प्लस वन पी एन माइनस प्राइम एक्स माइनस 2n प्लस वन एंड n पी एन एक्स। ओके बच्चों, तो ये वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा बच्चों, आगे अब इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, इसके बाद ये वाला हमारा रिकर्सन रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से उस वाली टर्म को इधर ले आओ, तो 2n प्लस वन प्लस 2n प्लस वन एंड n, और पी एन एक्स इसमें से क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस वन पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस n प्लस वन पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके, यहाँ से सोल्व करो, 2n प्लस वन कॉमन आ जाएगा बाहर की तरफ, है ना। तो यहाँ पर बच गया अंदर n प्लस वन, पी एन एक्स इज इक्वल टू n प्लस वन पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस n प्लस वन एंड पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। देखिए बच्चों, सभी टर्म में n प्लस वन सब में है, तो सबका डिवाइड दे दो n प्लस वन का, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2n प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। तो बच्चों, ये हमारे पास थर्ड रिकर्सन रिलेशन आ गया। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद हम चतुर्थ रिकर्सन रिलेशन देखते हैं। चलिए बच्चों, चतुर्थ रिकर्सन रिलेशन की तरफ हम चलते हैं। चतुर्थ पुनरावर्ती संबंध, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा क्या है, n प्लस वन पी एन एक्स, हमारे पास आएगा बच्चों पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस एक्स पी एन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, ये हमारे पास चतुर्थ रिकर्सन रिलेशन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए इसका जो प्रूफ हम देंगे वो कैसे देंगे, देखो, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध से, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध से। बच्चों कुछ नहीं करना, बस आप एक दूसरे को पुनरावर्ती संबंधों को यूज करना है और आपको सोल्व करना है। तो द्वितीय पुनरावर्ती संबंध हमारे पास क्या था बच्चों, एक्स पी एन एक्स
पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास था बच्चों पी एन प्लस वन एक्स, हमारे पास यहाँ आता था, यहाँ एन आएगा। ओके, एन पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस पी एन माइनस यहाँ पे एन, पी एन प्राइम एक्स और एन माइनस प्राइम एक्स। ओके बच्चों, ये हमारे पास रिकर्सन रिलेशन है और ये थर्ड वाला भी काम में आएगा यहाँ पे, है ना। तृतीय पुनरावर्ती संबंध से, इसको भी ऊपर लिखिए थोड़ा, 2n प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिएगा बच्चों, अब इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें बताओ। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों यहाँ प्राइम नहीं आएगा ना, यहाँ प्राइम कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ये वाला अब सही है। देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, तो देखो कैसे वैल्यू हमें मिलेगी। देखो हमारे पास ये पी एन प्लस वन प्राइम एक्स ये रहा, माइनस चाहिए अपने को ये इसके साथ में, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहता है बच्चों, समझ गए ना। तो देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो देखिए 2n प्लस वन, ओके 2n प्लस वन माइनस एन पी एन एक्स। ओके, एल एच एस से एल एच एस सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे देखिएगा पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस एक्स, ये आएगा ना। ठीक है, पी एन प्लस वन प्राइम एक्स एंड माइनस एक्स पी एन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, और ये वाला देखो बच्चों, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी टर्म। ठीक है, ये इतना ही आएगा यहाँ पर। यहाँ पे देखो 2n में से एक n गया, तो n प्लस वन एंड पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन प्राइम एक्स एंड एक्स पी एन प्राइम एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास चतुर्थ रिकर्सन रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको लिखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी बच्चों, ये वाला नहीं होगा कट, यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला 1 और 2 में देखोगे, 1 और 2 में, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अपन लिख दिया यहाँ पे, ये वाला सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पंचम पुनरावर्ती संबंध। चलिएगा बच्चों, पंचम रिकर्सन रिलेशन है ना, देखिएगा पंचम पुनरावर्ती संबंध। ये क्या होगा बच्चों, देखो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन एक्स माइनस एन एक्स एंड पी एन एक्स। ओके बच्चों, तो ये वाला हमें जब प्रूव करना है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, ये जो सेकेंड वाला पुनरावर्ती रिलेशन है और ये फोर्थ वाला है, दोनों यूज करने हैं। तो देखिएगा द्वितीय पुनरावर्ती संबंध से, द्वितीय पुनरावर्ती संबंध से, तो देखिए बच्चों, द्वितीय जो पुनरावर्ती संबंध है हमारे पास वो है एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एन प्राइम एक्स माइनस पी एन माइनस वन प्राइम एक्स। ये हमारे पास द्वितीय पुनरावर्ती संबंध है बच्चों। ठीक है, अब देखो द्वितीय पुनरावर्ती संबंध को ध्यान से देखो बच्चों, एन पी एन एक्स, आप देखो एन पी एन एक्स मिल रहा है, इसमें भी देखो, तो यहाँ एक्स चाहिए अपने को ना, एक्स नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज पी एन प्राइम एक्स, अगर यहाँ भी एक और एक्स है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में देखो, और पी एन माइनस वन एक्स, ये तो अपने पास इस वाले रिलेशन को लेंगे ना काम में जब आएगा। तो देखो बच्चों,
यहाँ पे हम क्या करें, इस वाले रिलेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई करा दें, है ना। मेरे को यहाँ से आइडिया आया है कि एक्स से गुणा करवाना है। तो लिखोगे, इसको एक दे लो, समीकरण एक को एक्स से गुणा करवाने पर, एक्स से गुणा कीजिएगा तो एन एक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम एक्स माइनस एक्स पी एन माइनस वन प्राइम एक्स, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, इस वाले टर्म को आप एक बार सही लिखो बच्चों, यदि 2 मत दीजिएगा इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू एन, इस वाले टर्म को है ना पहले, एक्स पी एन प्राइम माइनस एक्स प्लस एन एक्स पी एन एक्स, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों। अब लिखोगे चतुर्थ पुनरावर्ती संबंध से, चतुर्थ पुनरावर्ती संबंध से, चतुर्थ जो पुनरावर्ती संबंध है वो देखिएगा, n+1 p एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस एक्स पी एन प्राइम एक्स। ओके बच्चों, अब इसको ध्यान से देखो, इस चतुर्थ पुनरावर्ती संबंध में हम देख पा रहे हैं हमारे पास, देखो इसमें द्वितीय वाले में देखो पी एन माइनस वन की टर्म भी है, पी एन वाली भी है। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमारे को जो टर्म चाहिए वो देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखो। हम इसको और इसको काम में लेंगे तो पी एन प्राइम एक्स वाली टर्म देखो, इसमें वो रही, देखो पी एन प्राइम एक्स वाली है ना। इसको मैं एक बार सही रूप में लिख दूं तो एक्स पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस एन प्लस वन पी एन एक्स। देखिए बच्चों, जब आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाली को, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे करें बताओ। या फिर बच्चों इसको, ये स्टेप है, आप ऐसे मत लिखिएगा, इस वाली स्टेप को लिखो, है ना, पी एन प्लस वन वाली को। देखो कैसे होगा ना बच्चों, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें। हम भी देखो आपके सामने दिमाग लगा ही रहे हैं खड़े खड़े यहाँ पे, तो आपको भी लगाना पड़ेगा। पी एन प्लस वन प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को आप इधर लाइए ना, तो एन प्लस वन पी एन एक्स प्लस एक्स पी एन प्राइम एक्स। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, है ना, पी एन प्राइम। अगर मैं बच्चों इसको एन प्लस वन की जगह में एन कर दूं, यानी मैं एन प्लस वन को एन से प्रतिस्थापित कर दूं, तो देखिएगा हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 2 है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी। देखिएगा, एक बार देख लीजिए, अपन रिकर्सिव रिलेशन तो सही लिखे थे ना, एन पी एन एक्स एक्स पी एन प्राइम एक्स माइनस पी एन वाई, तो सही है। ये वाला देखो एन प्लस वन पी एन एक्स पी एन प्लस वन प्राइम एक्स माइनस एक्स पी एन प्राइम एक्स। ओके, सोल्व करते हैं ना। अब सोल्व करो इसको, तो p प्राइम एन प्लस वन की जगह एन किया जा रहा है, पी एन प्राइम एक्स। ओके, यहाँ भी देखो एन प्लस वन की जगह एन आएगा, लेकिन एन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा बच्चों। कैसे, देखो एन प्लस वन की जगह आप एन कर रहे हो, तो यहाँ से एन माइनस वन हो जाएगा ना ऐसे। यानी वो, ये देखो जब यहाँ पे एन प्लस वन था तो एन आ रहा था, यानी जब यहाँ पे एन में एक अधिक था तो यहाँ एन एक कम आ रहा था। जब मैं यहाँ एक कम कर रहा हूँ तो यहाँ भी एक कम हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो देखो एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स पी प्राइम एन माइनस वन एक्स, समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, समीकरण 2 और 3 से ध्यानपूर्वक देखो। समीकरण, इसको समीकरण 3 दीजिएगा बच्चों और इसको 4। 3
सॉरी 2 और 4 को देखो बच्चों, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करवाएं, इसको उसमें से करवा दें, है ना। तो क्या करो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 4, तो 2 में से 4 को, ठीक है, या 4 को 2 में से, 4 को 2 में से, है ना, 4 को 2 में से, ये वाला उसमें से जाएगा। तो देखो पी एन प्राइम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू एन पी एन माइनस 1 एक्स प्लस एक्स पी एन माइनस 1 प्राइम एक्स, ये वाले टर्म साथ में लोगे तो माइनस एक्स पी एन माइनस 1 प्राइम एक्स एंड माइनस एन एक्स पी एन एक्स। ओके, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एन पी एन माइनस 1 एक्स, एन पी एन माइनस 1 एक्स, और ये वाली टर्म देखो बच्चों, ये वाली कैंसिल आउट हो रही है, बचा क्या, एन एक्स पी एन एक्स। तो हमारे पास ये पंचम रिकर्सन रिलेशन आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये 5 रिकर्सन रिलेशन मैंने आपको बताए, एक और आपके सिलेबस में बच रहा है, वो भी इन्हीं को किसी ना किसी को यूज करके आपको करना है। तो बच्चों वो हम आपको होमवर्क के रूम में देंगे, एक बार आप यहाँ तक करो, उसको आपको खुद को करना है। जो लास्ट वाला बच रहा है एकदम छोटा सा ही है, अब कर लेंगे खुद, है ना। अगर फिर भी आप पूरी कोशिश कर लें, फिर आपसे नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चों, एक आप खुद करेंगे होमवर्क के रूप में है 6, है ना। 6 संबंध जो है रिकर्सन रिलेशन वो क्या है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 ब्रैकेट एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन प्लस 1 एंड एक्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास है होमवर्क ट्यूशन रहेगा, है ना। इसको आपको प्रूव करना है, और बच्चों कुछ नहीं करना है, जो 1 से 5 तक मैंने आपको रिलेशन पढ़ाए हैं ना, इन्हीं 2 को यूज करना है बस, है ना। हो सकता है आपका डायरेक्ट ही काम बन जाए बिना मल्टीप्लाई करे भी नहीं, है ना। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे पहले ही कि इसमें कहीं ना कहीं 5th का यूज है। एक रिकर्सन रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि इसमें 5th का यूज है। अब दूसरा रिलेशन आपको खुद को बताना है कौन सा इसमें यूज आएगा, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो या एडिशन करते हो, क्या मल्टीप्लाई कराते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है ना बच्चों। देखो इतने मैंने करवा दिया, अब तो कॉमन सेंस आ गया होगा आप में, ठीक है। तो खुद को ही मन से करना चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चन तो, ठीक है बच्चों। जब आप खुद मन से करेंगे तभी ही पार पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ऐसे फिजिक्स थोड़ी ना आ जाएगा, हम सारे रिकर्सन रिलेशन करवा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो बच्चों इस रिकर्सन रिलेशन को करने के बाद, यानी कहने का मतलब आपका जो लेजेंडरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम हर्माइट को स्टार्ट करेंगे, है ना। हर्माइट अवकल समीकरण बच्चों यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल टाइप है, कहने का मतलब ये पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, है ना। इस यूनिट को करने के लिए आप में थोड़ा मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए बच्चों। मैथमेटिकल फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती है बच्चों को, है ताकि उनका जो मैथमेटिक्स है ना, जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेटिव जो पार्ट है वो मजबूत हो जाए, और जो फिजिक्स की अदर ब्रांचेज हैं उनको सोल्व करने में उनको आसानी हो जाए। लाइक क्वांटम मैकेनिक्स आप जब फाइनल ईयर में पढ़ोगे तो वहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो आप इसके सहायता से करेंगे, ठीक है। और भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत सारे ब्रांचेज है फिजिक्स की जिनको आप मैथमेटिकल फिजिक्स की सहायता से सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, इसी वजह से बच्चों को मैथमेटिकल जो फिजिक्स है वो पढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का जो कंप्लीट लेक्चर है वो समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई छोटा सा भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, हमें सूचित करें कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू। और प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर सीरीज को आप बच्चों अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें।
ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है बच्चों, यही बस आप हम गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना। और जिन बच्चों को फुल कोर्स लेना हो, मैथमेटिकल फिजिक्स हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, या फिर कोई बीएससी के नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें बच्चों। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है फिजिक्स बाई AK सर, है ना। इस फिजिक्स बाई AK सर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा बच्चों। इसमें आपको BSc, MSc, है ना, IIT JAM, स्कूल लेक्चरर, ठीक है बच्चों, 11th 12th आदि का फिजिक्स, मैथ्स, है ना, इंग्लिश आदि का मटेरियल आपको मिल जाएगा इस वाले एप्लीकेशन के अंदर। ओके बच्चों, और भी जैसे केमिस्ट्री वगैरह का आपको हम धीरे धीरे इसमें अपलोड करेंगे नोट्स वगैरह। ठीक है बच्चों, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपका साथ मिला के, हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। ओके बच्चों, ताकि हमारी और आपकी जो मंजिल है वो हम जल्दी ही पा सके। ठीक है बच्चों, एक गुरु और शिष्य जब दोनों किसी लक्ष्य को पाने में लग जाएं तो बच्चों वो लक्ष्य बिना पाए नहीं रह सकता। ठीक है ना, इसलिए तुम्हें हमारा साथ चाहिए और हमें तुम्हारा साथ चाहिए बच्चों, है ना। हम ही हम तो फिर हम क्या हैं, और तुम ही तुम तो फिर तुम क्या हो। इसलिए बच्चों कभी भी अकेले से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, है ना। कहने का मतलब एक अकेला टीचर क्या करेगा यदि स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो। ठीक है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अगर हम यहाँ पर आपको 1 घंटा लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो आपको उसको 2 घंटे रिवाइज करना है घर पे, तभी आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल हर्माइट अवकल समीकरण के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।